हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरीडे इंग्लिश बाइट्स। आज हम सीखेंगे इंग्लिश के छोटे लेकिन बहुत काम के टॉपिक को। इस, एम, आर ये 3 शब्द टू बी वर्ब के प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स है। डोंट वरी, अगर आप बिगिनर हैं तो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में समझेंगे और सीखेंगे। चलिए जानते हैं इंग्लिश के कुछ बेसिक ग्रामर रूल्स। इन इंग्लिश, इज, एम, आर द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू बी। मतलब इज, एम, आर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी चालू वर्तमान काल के फॉर्म्स है। द हेल्प डिस्क्राइब हु, व्हाट समथिंग इज और हाउ समथिंग इज। इंग्लिश में याद रखें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो इज लगेगा। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, मतलब आई या फिर मैं है, तो एम लगेगा। और अगर प्लूरली बहुवचन है, जैसे आप, हम, वे, तो आर लगाएंगे। इस स्लाइड में आपको वही रूल्स सिंप्लीफाई करके बताए हैं। आप उन्हें एक बार पढ़ लीजिए और उनके एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से बना के कमेंट में बता दीजिए। यहाँ एक रिमाइंडर पॉइंट आपको याद रखना है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट एक हो तब इज, आई हो तब एम और एक से ज़्यादा हो तो आर का यूज किया जाता है। अभी कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो कई बार बहुत लोग करते हैं, जिसका पहला एग्जाम्पल है आई इज अ बॉय। जैसे आपको पहले भी रूल में बताया है कि आई के साथ इज नहीं एम जाता है, तो उसका सही सेंटेंस है आई एम अ बॉय। दूसरा सेंटेंस है ही आर हैप्पी। जैसे कि रूल में पहले भी बताया है कि अगर सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन तो वहाँ पे आपको इज यूज करना है, तो उसका सही सेंटेंस है ही इज हैप्पी। तीसरा एग्जाम्पल है जहाँ हम भूल जाते हैं कुछ ग्रामर मिस्टेक्स, जैसे शी प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे हम भूल गए हैं कि शी इज प्लेइंग क्रिकेट। शी के बाद में इज लगेगा तभी वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। हमेशा ध्यान दें कि आप सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब फॉर्म लगाएं, तभी आपका सेंटेंस सही से फॉर्म होगा। अभी यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए हैं, इन्हें आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। I am a student. You are my friend. He is an engineer. She is happy. It is a book. We are ready. The dog is brown. They are hungry. These flowers are beautiful. My mother is in the kitchen. Your phone is ringing. I am learning English. इसके साथ साथ मैंने हिंदी के भी आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्सचर है। आप दोनों एक एक बार पढ़ के अपने हिसाब से अपने एग्जाम्पल्स तैयार कीजिए और मुझे कमेंट में वो बता दीजिए। अभी हमने गलत एग्जाम्पल्स देख लिए, सही एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब आगे का स्टेप है कॉन्वर्जेशंस। यहाँ पे मैंने 2 मिनी कॉन्वर्जेशंस आपके लिए लाए हैं, तो आप वो देख लीजिए जिसमें हमने इज, एम, आर का इस्तेमाल किया है। पहले कॉन्वर्जेशन में है व्हाट इज दिस। नेक्स्ट पर्सन का आंसर है दिस इज अ पेन। इज इट न्यू? यस, इट इज न्यू। अभी यहाँ पे पेन एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने हर जगह उसे इज के साथ यूज किया है। सेकेंड कॉन्वर्जेशन है हु आर यू? आई एम राहुल। शी इज वेरी नाइस। आर यू हर फ्रेंड? नो, आई एम हर फ्रेंड फ्रॉम क्लास। अभी यहाँ पे हमने एम का भी यूज किया है, इज का भी यूज किया है और आर का भी यूज किया है। यहाँ पे हमने वर्ब्स के साथ साथ कौन से वर्ब के साथ या फिर कौन से टेंस के साथ कौन सा वर्ड यूज किया करना है वो देखा है, जैसे आई, आर, इज। ये कॉन्वर्सेशंस आपको हेल्प करेंगे अपने डेली रूटीन लाइफ में एक दूसरे के साथ कॉन्वो करने में। तो आप इनका यूज करके मिनी कॉन्वर्सेशंस क्रिएट कर सकते हैं अपने खुद के माइंड में, और फिर वो अगले पर्सन के साथ या फिर आपके पास कोई भी फ्रेंड हो, सिबलिंग हो, कोई भी हो, उसके साथ एक कॉन्वर्सेशन रखें। इस स्लाइड में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस टिप्स बताई है जहाँ से आप इंग्लिश का प्रैक्टिस कर सकते हैं बात करने का। जैसे कि पहला टिप है रोज़ बात करें। पहला टिप है रोज़ बोले। हर दिन थोड़े समय के लिए इंग्लिश में बातचीत करें। इंग्लिश में किसी दोस्त या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन करें। सुने और दोहराएं, जहाँ पे आप इंग्लिश वीडियोस देख सकते हैं
उनके बारे में सुन सकते हैं। कुछ यूट्यूब पे इंग्लिश वीडियोस सर्च करके उनको आप सुन सकते हैं और उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे वो जो भी बोल रहे हैं उनको आप रिपीट भी कर सकते हैं। तीसरा है लिखें। रोज़ कुछ ना कुछ सेंटेंसेस, कोई ना कोई डेली रूटीन का सेंटेंस आप इंग्लिश में बनाएं और अपनी नोट्स में लिखते जाएं, जिससे आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस हो, ग्रामर मिस्टेक्स आपको खुद की याद आए और आप वो अच्छे से बात करने में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस करें, ऑनलाइन वर्कशीट्स या मोबाइल ऐप्स पर फिलिंग द ब्लैंक्स और क्विजेस मिलती है, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। खास करके इज़, एम, आर पर आधारित जो भी क्विज, जो भी फिलिंग द ब्लैंक आपको मिलता है, वो सॉल्व करने की आप कोशिश करें ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। गलतियों से हमें सीखना है, डरना नहीं है। जितनी आप गलतियाँ करेंगे, उसको आप आगे सुधारने की कोशिश भी करिए। अपनी जो भी गलतियाँ हैं वो नोट करते रहिए, जिसकी वजह से आप आगे जो भी सेंटेंस बनाएँगे, उसको आप और क्लियर करते रहेंगे। अच्छा, आप उस पे मिस्टेक्स जो भी कर रहे हैं, उसको आप सॉल्व करते जाएँगे। रोज़ाना आपको प्रैक्टिस करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो आज हमने जाना है कि इज़, एम, आर का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है। प्रैक्टिस करते रहिए, मिस्टेक्स होती रहेंगे, मिस्टेक से आप डरिए मत। आपको जो भी अगर डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो डाउट क्लियर करके बताऊँगी। इससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा और आप एक कन्वर्सेशन रख सकते हैं इंग्लिश में अपने दोस्त या फिर कोई फैमिली रिलेटिव के साथ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली वीडियो में हम अगला एक टॉपिक लेके चलेंगे, जिसमें आपको इंग्लिश का और एक ग्रामर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।